नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई। सबसे मुश्किल काम था धार्मिक तौर पर ढलना। रविंद्र ने कुरान पढ़ी, नमाज पढ़ने का सही तरीका सीखा और इस्लाम की बारीकियों को समझा। यहां तक कि उनका खतना भी करवाया गया। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। लाहौर की गलियां, कराची के बस रूट्स, सब कुछ उनके दिमाग में छप गया था। वो पूरी तरह से तैयार थे। इसके बाद रॉ ने उन्हें आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा, जहां उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों से दोस्ती भी कर ली। करीब 1 साल ऐसा ही चलता रहा। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से किया। अब रॉ को भरोसा हो गया कि रविंद्र कौशिक अब पूरी तरह से तैयार है। 1975 में 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने बॉर्डर पार किया। वो पाकिस्तान पहुंच गए। सबसे पहले उन्होंने वहां अपनी पहचान पक्की करने के लिए कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की। उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और सिर्फ पास नहीं हुए बल्कि अच्छे नंबर लाए। लेकिन उनका मिशन सिर्फ वकील बनना नहीं था। उनका निशाना था पाकिस्तान आर्मी। पढ़ाई के बाद उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन करने की कोशिश की। तभी किस्मत ने एक बड़ा मौका दिया। पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली। रॉ से हरी झंडी मिलते ही रविंद्र ने अप्लाई किया। ये उनकी जबरदस्त काबिलियत ही थी कि उन्होंने पहले ही प्रयास में इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया। इसके बाद उन्हें पाकिस्तानी सेना में एक कमीशन्ड अफसर के तौर पर तैनात किया गया। ये विभाग सेना की नब्ज होता है। फौज टैंक कहाँ भेज रही है, नए बंकर्स कहाँ बन रहे हैं, परमाणु वैज्ञानिकों को सैलरी कितनी मिल रही है, ये सब हिसाब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। सब जानकारी वो भारत भेजते रहे। उस दौर में आज जैसा हाईटेक कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए एक जासूस का काम और भी जानलेवा था। अपनी रिपोर्ट्स भेजने के लिए रविंद्र को पोस्टल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता था। वो इनविजिबल इंक से खत लिखते, जिसे पहले कुवैत या दुबई भेजा जाता था। वहां से भारतीय एजेंट्स उसे दिल्ली पहुंचाते। अपनी कवर को और मजबूत करने के लिए उन्होंने वहां शादी भी कर ली। उनकी पत्नी का नाम था अमानत, जो एक स्थानीय लड़की थी। उनका एक बेटा भी हुआ। अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह से पाकिस्तानी बन चुके थे। किसी को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि ये शख्स असल में भारत का जासूस है। उनकी पत्नी को भी ये नहीं पता था। एक तरफ वो भारत के लिए अपना फर्ज निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ अपनी काबिलियत से पाकिस्तानी अफसरों का भरोसा जीत रहे थे। उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि जल्द ही उन्हें तरक्की मिली और वो मेजर बना दिए गए। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना, ये रॉ के लिए किसी सपने से कम नहीं था। इस ओहदे ने उन्हें सेना के बड़े जनरलों और यहाँ तक कि ISI के अधिकारियों के बीच बैठने का मौका दे दिया। 1979 से 1983 तक का समय रविंद्र कौशिक का सुनहरा दौर था। वो रॉ को ऐसी खबरें भेज रहे थे जो किसी और के लिए नामुमकिन थी। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी। उस वक्त डॉक्टर AQ खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। रविंद्र ने कहूता रिसर्च लैब्स और परमाणु हथियारों से जुड़ी कई अहम जानकारियां भारत भेजी। इसके अलावा वो आर्मी की मूवमेंट की खबर देते थे। उनकी वजह से भारत ने कई बार